दोस्तों, दबांग के बाद अब एक एक करके भारत चीन को हर एक बॉर्डर से भगा रहा है। जहां चीन के सैनिक अवैध रूप से भारत में कब्जा करने की नीयत से तैनात रहते हैं। आपको बता दें कि इस बार अरुणाचल में चीन की बहुत बड़ी हार हुई है और 1700 किलोमीटर तक बड़ा खेल हो गया है। भारत से ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था जो भारत ने करके दिखाया है। और चीन की जो कमज़ोर सेना है वे पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोज हो गई है। दोस्तों, अब वह क्या है और क्या कुछ हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, अब आपको बताते हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश वह जगह है जहां पर चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा करने के बाद निशाना साधना शुरू कर दिया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिणी तिब्बत है और यह हिस्सा हमारा है, हम इस हिस्से को लेकर रहेंगे। और इसी वजह से विवाद बढ़ा और चाइना ने भारत से यह कहा कि जब तक कोई हल नहीं निकलता है हमारे सीमा विवाद का, तब तक आप इस इलाके में किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं करेंगे। हालांकि भारत को यह बात कही चाइना ने और पीओके जो खुद एक विवादित जगह है वहां उसने सब्र नहीं किया, बल्कि उसने यहां पर अपनी सीपेक परियोजना को शुरू कर दिया। और सिर्फ यही बात ही नहीं दोस्तों, सीओके में भी हाल ही में यह खबर मिली कि यहाँ पर रेयर अर्थ मटेरियल का बहुत बड़ा खजाना मिला है और चाइना ने यहाँ पर पूरा प्रोडक्शन सेटअप कर लिया है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा करना उचित है? मतलब यहाँ चीन चाहे कुछ भी करे लेकिन भारत ऐसा कुछ न करे, चीन को सुनिश्चित करना है। और इसी अप्रोच से पहले की सरकारें भी चला करती थी और संसद में इस तरीके के बयान आते थे जिसमें यह कहा जाता था कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे चाइना हमसे नाराज हो जाए। और इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश के जो ज़्यादातर इलाके हैं वहाँ ना तो कोई उत्खनन का काम होता था और ना ही कोई सड़कें वगैरह प्रॉपर बनती थी। पर अब चीज़ें बदल गई हैं। भारत सरकार ने सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल फ्रंटियर हाईवे की घोषणा कर दी है और उसके बारे में यह भी कहा है कि अगले 5 साल के अंदर यह बनकर तैयार हो जाएगी। 1700 किलोमीटर का यह फ्रंटियर हाईवे बन रहा है और इस हाईवे के बनने का मतलब आप समझिए कि चाइना के खिलाफ भारत को एक बहुत बड़ी बढ़त। और दूसरी बात आप यह समझ लीजिए कि इन 1700 किलोमीटर में से 800 किलोमीटर तो ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन का मतलब यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है, ना ही कच्ची पक्की सड़क है। और ऐसे इलाके के लिए भारत ने घोषणा की है। अब आप जो मैप देख रहे हैं इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि द्वांग से लेकर विजयनगर तक पूरे इलाके में सड़क बनेगी और यह सड़क एक नेशनल हाईवे की तरह होगी जहां पर राशन से लेकर सैनिक तक हर चीज को पहुंचाना काफी आसान होगा। इसके अलावा भारत सरकार यह चाह रही है कि यहां आसपास गांव बसे रहें और गांव वालों के लिए कामकाज और जॉब जैसी चीजें यहां सब उपलब्ध हों कि किसी को भी इस इलाके से कहीं जाना न पड़े। ऐसे में आप देख सकते हैं कि पुरानी सारी अवधारणाओं को तोड़कर भारत सरकार ने ऐसा ऐलान किया है। ऐसे में यह चीन को एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि भारत सरकार ने अब इस पर काम आगे भी बढ़ा दिया है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, भारत के लिए सही समय आ गया है कि अब भारत पीओके भी लेगा और सिंध भी लेगा। सिंध जो है वह पाकिस्तान का एक बड़ा स्टेट है जिसे भारत ने लेने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले तो दोस्तों आपने नेशनल एंथम सुना होगा जिसमें एक लाइन है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो ये है भारत के नेशनल एंथम में पाकिस्तान का सिंध क्यों गूंजता है। इसके लिए इंडियन लोग, खासकर साउथ के लोग यानी साउथर्न स्टेट के लोग, नॉर्थर्न स्टेट के लोग यानी कि कुल मिलाकर कहें तो हर कोने से आवाज आई है। विरोध आया कि पाकिस्तान के इस ट्वीट का नाम, इस राज्य का नाम भारत के नेशनल एंथम में क्यों है। लेकिन आपको बता दें कि सिंध को भारत कैसे मेकअप कर सकता है। या तो वह नेशनल एंथम से हटा सकता था सिंध को, या फिर उस सिंध को भारत पाकिस्तान से हटाकर इंडिया के नक्शे में ला दे और इंडिया के नक्शे में उसे दिखाने लगे। दोस्तों, ऐसा भारत आखिर क्यों नहीं कर सकता। अगर पीओके अवैध रूप से पाकिस्तान हड़प सकता है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए कि क्या भारत को सिंध वापस लेना चाहिए या नहीं। सिंध जो हमारे नेशनल एंथम में गूंजता है, उस सिंध को क्या पाकिस्तान में ही रहने देना चाहिए या फिर उसे लेना चाहिए। भारत को आप कमेंट करके बताइए। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि पीओके अवैध रूप से कब्जा करके चीन और पाकिस्तान इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि CPEC जो कि चीन ने बनाया है,
CPEC की फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये CPEC आप मैप में देखिए, ये चाइना ने बनाया है और वह पाकिस्तान में खुलकर बिजनेस करता है। ये CPEC इतना बड़ा है कि यह भारत की ज़मीन हड़प कर और POK से गुजरकर पाकिस्तान के कोने कोने में अपना बिजनेस चलाता है और पाकिस्तान को अपनी कठपुतली बनाकर रखता है चीन। तो दोस्तों, आपने देखा ना किस तरह से POK का अवैध यूज़ करता है चीन और पाकिस्तान। लेकिन अब समय आ गया है दोस्तों कि भारत या तो POK को वापस ले या फिर सिंध को वापस ले या फिर दोनों को वापस ले। दोस्तों, आपको थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं सिंध के बारे में। आप यहाँ पर देखिए मैप में कि सिंध जो है वह भारत और पाकिस्तान से सटा राज्य है, जो कि पाकिस्तान में है। अभी यह पंजाब से सटा राज्य था, लेकिन पार्टीशन के बाद इसे पाकिस्तान को दे दिया गया। लेकिन नेशनल एंथम में अभी भी इसकी आवाज़ गूंजती है, जो अब हो सकता है कि नहीं गूंजे, क्योंकि अब इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि भारत की ओर से इस तरह के काबिल हो गई है कि वे सिंध POK सब कुछ भारत में वापस ला सकता है। बस उसे इस बात की देरी है कि उसे ऑर्डर कब मिलता है भारत सरकार की तरफ से। दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको CPEC के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। दोस्तों, CPEC चीन और पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय परियोजना है, जिसका उद्देश्य पूरे पाकिस्तान में सड़कों, रेल मार्गों, पाइपलाइनों के साथ साथ ऊर्जा, औद्योगिक और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पश्चिमी चीन में जिंगियांग से उत्तरी पाकिस्तान में खुजेराब और दर्रे के माध्यम से बलूचिस्तान पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह तक लगभग 3000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और भारत के POK पर भी इस तरह से चीन ने अपना कब्जा जमा रखा है। दोस्तों, भारत POK को वापस लाने के लिए सबसे पहले CPEC को बंद कर देना चाहिए, किसी भी तरह से वहां हमारे फौजी भाइयों को तैनात करके, और चाइना जिस तरह से ट्रेडिंग करता है उसे बंद करना चाहिए, क्योंकि POK भारत का हिस्सा है और जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने उसे ले रखा है। ऐसे में उसको सबक सिखाना चाहिए भारत को उसकी ट्रेडिंग बंद करके, क्योंकि चाइना अपने फ़ायदे के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और यह वह नहीं चाहता है कि POK भारत के पास आए, क्योंकि भारत के पास POK आ गया तो CPEC जो रोड है इतना बड़ा वह बंद हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। इंटरनेट अर्निंग ऐप। अगर आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है और आप लाखों रुपए महीने का नहीं कमा पा रहे, यानी इंटरनेट से अर्निंग नहीं कर रहे, तो आप बहुत पीछे हैं। यदि आप जॉब भी करते हो ना, तो कुछ समय निकाल कर हमारी इंटरनेट अर्निंग ऐप के सस्ते कोर्सेज से स्किल्स जरूर सीखिए। अभी हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, YouTube से पैसे कमाने के लिए आपको बस कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत होती है। इन स्किल्स को यूज करते हुए आप बिना कैमरे के भी महीने का लाखों रुपया कमा पाएंगे, और ये स्किल्स आप सीखेंगे इंटरनेट अर्निंग ऐप से। अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए इंटरनेट अर्निंग ऐप और डिस्काउंट रेट पर सस्ते में सीखिए लाखों रुपए कमाने के स्किल्स। हजारों लोगों का एकमात्र भरोसा है इंटरनेट अर्निंग ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।